अब देखो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक होता क्या है। एटम्स क्या होता है, सबसे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एटम जब कंबाइन कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कंबाइन मतलब जुड़ना, जब एटम जब कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। और केमिकल अरिथमेटिक हम पढ़ेंगे अब देखो ये डायग्राम बनाइए। देखो अंदर जो पोर्शन मैंने बनाया है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये मैंने आपको पढ़ा ही रखा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ घूमने वाली चीज, जैसे ये घूम रहा है 1 2, ये दोनों चीजें जो घूम रही हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का काम ही होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आसपास घूमना, ठीक है। उसका क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन का काम होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आसपास घूमना, ठीक है। इसको और डीपली मैंने ऐसे समझा दिया। अब देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेडन, यहाँ तक जो भी मैंने एलिमेंट पढ़ा है वो बोलते हैं सिंगल एलिमेंट बोलते हैं, और इसी को ही क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। क्योंकि एटम जो होते हैं वो सिंगल एलिमेंट होता है, कंबाइन नहीं होता है, मतलब डबल नहीं होता है, सिंगल होता है, उसको एटम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ज़ेडन हो गया, ये सारे जितने भी एलिमेंट है ज़ेडन तक, वो सारे सिंगल एलिमेंट है, और सिंगल एलिमेंट को बोलते हैं एटम्स, ठीक है। अब देखो एटम और एटम जुड़ेंगे तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जब एटम और एटम जुड़ेंगे तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ओ और ओ, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है, एटम है। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे, कंबाइन मतलब जोड़ना, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे, जोड़ोगे, तो O2 बनेगा। O2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो एटम और एटम जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। एटम और एटम में आप ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, उसको कंबाइन कर दो, ऑक्सीजन भी ले सकते हो, कार्बन भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बन लिया, कार्बन प्लस कार्बन इक्वल टू CO2, ऐसे आप ऑक्सीजन भी ले सकते हो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ोगे तो O2 मिलेगा, तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अब देखो क्या केमिकल अरिथमेटिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।